तो ये सुन लीजिएगा कि अगर आपको अभी मुंबई में ऑटो या टैक्सी चलाना है तो मुंबई में मराठी भाषा आना आपको बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपको मराठी भाषा का पूरी जानकारी नहीं है या ग्राहक से आप मराठी में बोल नहीं पाते हैं तो आपका लाइसेंस जो है रद्द हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार का नया नियम है कि जिसके तहत आपको अगर मराठी भाषा ना आती हो तो आपका जो लाइसेंस है रद्द हो जाएगा। 15 अगस्त तक मराठी सीखने के लिए रिक्शा चालकों को और टैक्सी चालकों को समय दिया गया, लेकिन कुछ लोग सीख पाए, कुछ लोग नहीं सीख पाए। अब उसी तर्ज पर आरटीओ का बड़ा अभियान चला हुआ है, जो सड़कों पर टैक्सी और ऑटो चालकों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कितना मराठी आता है। अगर अभी भी आपको मराठी नहीं आता तो 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं ऑटो और टैक्सी चालकों से क्या कुछ कहते हैं उस बारे में। हमारे साथ यहाँ पे ऑटो चालक है, क्या नाम है आपका? लालमुन चौहान। लालमुन जी, मुझे बताइए, जो राज्य भर में मराठी को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, कई ऑटो चालकों के, टैक्सी चालकों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में अगर आप ऑटो या टैक्सी चला रहे हैं तो मराठी आनी चाहिए? मराठी आती है आपको? नहीं, मराठी आती है, मराठी आनी भी चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं उसका लाइसेंस रद्द करो या सस्पेंड करो, कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबको शौक है सीखे भाषा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस राज्य में आप कमा धमा रहे हैं उस राज्य की भाषा तो आपको आनी चाहिए ना? हाँ आनी चाहिए। तो लोग जो कहते हैं, कुछ ऑटो चालक या टैक्सी चालक कहते हैं कि भाई हम मराठी नहीं बोलेंगे, हम नहीं सीखेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गलत है ना, वो तो ये ऐसा कहना गलत है। लेकिन क्या है, सरकार को मेन चीज़ तो उसका व्यवस्था करना चाहिए। 15 तारीख को बंद कर दिया इन्होंने, जहाँ जाओ सीखने के लिए बोलते हैं 15 तारीख के बाद शुरू होगा। हाँ। अभी 15 तारीख के बाद ये शुरू ही नहीं हुआ, किधर जाएगा? कोई सीखना भी चाहे तो किधर सीखे? तो आप प्रशिक्षण केंद्र पे गए थे? गया था, तो आपको नहीं मिला? नहीं मिला, एडमिशन ही नहीं मिला। 6 तारीख से हम कोशिश कर रहे थे, 2-3 सेंटर पे गए, वहाँ बोलते हैं 15 तारीख को आइए, 15 तारीख के बाद आइए। अभी सब बंद है। कौन से सेंटर्स पे गए थे आप? इधर अपना लालजी पढ़ा गया था, भारत भारती में गया था। हाँ। और उधर अपना कांदिवली ईस्ट में गया था। इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपको सीखने का मौका मिलेगा, मराठी सीखेंगे आप? हाँ, सीखेंगे ना, क्यों नहीं सीखेंगे। थोड़ी बहुत मराठी आती होगी आपको? हाँ, वो तो आती है। तो अगर आपको कोई पैसेंजर बोलता है कि मुझे अंधेरी जाना है तो आप मराठी में कैसे रिप्लाई करेंगे? मराठी में बोलेंगे उसकी या बसा, नहीं तो हाँ। ये है ऑटो चालक जिनका कहना है कि प्रशिक्षण केंद्रों पर भी यहाँ असुविधा देखने को मिली। कई प्रशिक्षण केंद्र बंद रहते हैं, सरकार की असुविधा है और लोगों को, खासकर टैक्सी और ऑटो चालकों को काफ़ी इससे दिक्कतें हुई हैं। ऑटो चालकों का, टैक्सी चालकों का कहना है कि हम मराठी सीखने में कोई परहेज नहीं है, पर लेकिन भाषा की सख्ती नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मान बहादुर सिंह जी, मराठी भाषा को लेकर जो विवाद चल पड़ा है और अभी जो है लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, जिनको मराठी नहीं आती है, मोहलत देने के बाद भी नहीं सीख पाए, उनको 1 महीने के नोटिस के साथ दिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहल्लत की बात ये है कि पहला पैसेंजर को बोलना चाहिए। हम लोग सीखेंगे, मराठी आती है हम लोगों को। हाँ। लेकिन लैंग्वेज बोल नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे ना। इसके लिए पहले पैसेंजर को अनिवार्य करना चाहिए। पैसेंजर बोले तो हम लोग बोलेंगे। पैसेंजर आपके सब मराठी नहीं बोलते? आपसे नहीं बोलते, हिंदी बात करते हैं? हिंदी बात करते। टोटल पैसेंजर कभी 4-6 महीने में 1-2 पैसेंजर बोल दिए तो बोल दिए, उसको हम लोग हैंडल करते हैं। पैसेंजर को कोई आपत्ति नहीं है। कितनी मराठी आती है? कोई अगर आपको बोले कि भाई मुझे अंधेरी छोड़ दो, तो मराठी में क्या रिप्लाई देंगे आप? या बसा, हाँ, नहीं तो मराठी आपको आती है मतलब? कहाँ से, कितने सालों से चला रहे हैं ऑटो? 30 वर्ष हो गया। महाराष्ट्र में 30 वर्ष हो गया? 30 वर्ष हो गया। तो ये जो निर्णय है सरकार का, वो सही है? वो गलत है। पहले नेता लोगों को लेना चाहिए। अच्छा। जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए उस भाषा में पहले भाषण दें। अच्छा अच्छा। तब यूपी में जाए तो यूपी की भाषा में भाषण दें। पहले ये लागू नेता लोगों के पास होना चाहिए। हाँ, ये है ऑटो चालक जिन्होंने कहा कि इस तरीके का जो है चीज़ें पहले नेता लोगों पर लागू हो। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर पैसेंजर ही हमसे मराठी में बात नहीं करेगा तो हम रिप्लाई मराठी में कैसे दें। इनका कहना है कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो है इनसे मराठी में बात ना करके हिंदी में बात करते हैं और ये इनको हिंदी में ही रिप्लाई देना पड़ता है। तो अब मौजूद है इस ऑटो चालक के साथ, आइए उनसे बातचीत करते जानते हैं। सर, काय नाव आहे तुमचं? माझं नाम सियाराम राम खलावन जयस्वाल आहे।
जसवाल जी मुझे बताइए, अभी राज्य में जो है मराठी भाषा अनिवार्य हो गई है और जिनको नहीं आता है मराठी भाषा, उनका जो लाइसेंस है रद्द कर दिया जाएगा, 1 महीने की मोहलत और दी गई है। क्या कुछ कहेंगे? मराठी आती है आपको? जरूरत पड़ने पर बोला ना कि आते ही है और रद्द नहीं करेंगे भाई, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कानून में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा है कि भाषा को कोई अनिवार्य हो। हर 29 राज्य है, 29 राज्य के लोग कहीं भी रह सकते हैं, आ सकते हैं। ये है कि जरूरी जहाँ रहते हैं वहाँ का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, वो मैं समर्थन करता हूँ। तो मराठी अगर आती हो तो कुछ बोल के दिखाइए मराठी में आपको। हाँ तो तू पेपर तो तुम इलावा मैं पढ़ता हूँ, पूरा पेपर पढ़ता हूँ। काय बोलूँ तुला पाहिजे काय चाहिए बघा तुम्ही। अगर कोई आपको पूछे कि मुझे अंधेरी जाना है तो क्या रिप्लाई करेंगे? हाँ? अगर कोई आपको पूछे कि मुझे अंधेरी जाना है तो क्या मराठी में रिप्लाई क्या करेंगे? मी रिप्लाई दोगे मुझे आपला अंधेरी जाणार आहे। हाँ मगर आप क्या बोलेंगे उसको रिटर्न में? क्या बोलोगे? सोडतो ना, मी तुम्हाला सोडतो देते। हाँ मी अंधेरीला तो तुला छोड़तो। हाँ अंधेरी स्टेशन है, अंधेरी यानी कहीं भी छोड़ते हो। लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, जिस राज्य में आप कमाते हैं, कमाते धमाते हैं, आर्थिक राजधानी कहता है, पर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमको मराठी नहीं आती और हम मराठी नहीं सीखेंगे। कहाँ तक सही गलत है? सही नहीं है, सीखना चाहिए, जरूरी है। थोड़ा बहुत टूटी फूटी भाषा में बोलना चाहिए। हाँ अब जैसे कहे कि रेगुलर लोग हैं, जैसे अस्थाई, वो लोग बचपन से कहते हैं हमारा 65 साल उम्र है, अब कहेंगे तो हम उतना नहीं बोल पाओगे ना, माँ बाप ने तो पढ़ाया नहीं है, तो क्या पढ़ूंगे, पढ़ लूँगा। यहाँ पे ये ऑटो चालक है जो कह रहे हैं कि बिल्कुल मराठी आनी चाहिए, मराठी सीखनी चाहिए, जिस राज्य में आप काम करें उस राज्य की भाषा से आपको अवगत जरूर होना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और भी रिक्शा वाले, ऑटो चालकों या फिर टैक्सी चालकों से सुनवाते हैं, बातचीत करते हैं, आखिर ये वो क्या कुछ कहते हैं। राज्य भर में ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा आना अनिवार्य हो गया है। हम मौजूद हैं एक ऑटो में जहां आपसे आगे बातचीत करवाएंगे ऑटो और टैक्सी चालकों से, आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपका लाइसेंस जो है रद्द हो जाएगा। इसी तर्ज पर आरटीओ के अधिकारियों ने अभियान भी चलाया और कहा है कि अगर आपको ऑटो या टैक्सी चालकों को मराठी नहीं आती हो, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। 1 महीने की मोहलत और दी जा रही है नोटिस के साथ। तो आइए जानते हैं, पूछते हैं, समझते हैं इन्हीं ऑटो और टैक्सी चालकों से क्या कुछ कहते हैं वो। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कैलाश कुमार। कैलाश जी मुझे बताइए, कितने वर्षों से यहाँ रिक्शा चला रहे हैं? अभी तो हो गया करीबन 8-10 साल। 8-10 सालों से। मराठी आती है आपको? थोड़ा बहुत तो आता है समझ में, ये जो हाँ ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आता है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभी ये जो अभियान चलाया जा रहा है कि अगर मराठी नहीं आती हो तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा, कल से ये अब कार्रवाई जारी है। क्या कुछ करेंगे आप अगर मराठी नहीं आती और लाइसेंस रद्द हो गया तो? वैसा अगर लाइसेंस रद्द हो जाएगा ये तो किसी का भी मतलब परिवार का, मान लो यहाँ कमाने आया है, अभी भाषा थोड़ा बहुत कोई सीखेगा धीरे धीरे। अब डायरेक्टली बोलोगे कि ये चीज बोलो, मैं बोलूँगा किसी का अपना भाषा बोलो, तो ऐसा नहीं होता है। सीख रहा हो, धीरे धीरे सीख जाएंगे आदमी। कोई ग्राहक आपको बोले कि भाई मुझे अंधेरी जाना है तो मराठी में क्या रिप्लाई करिएगा? वो जो जब बोलेगा मराठी में वो हिसाब से मैं बोलूँगा। हाँ जाएंगे, बात सीखने की ये नहीं है, लेकिन टाइम नहीं। जो भी आदमी आता है वो भी हिंदी में बोलता है, भाई चलो अंधेरी जाना है, मलाड जाना है। तो ग्राहक ही आपसे हिंदी में बात करता है? कोई ऐसा मराठी में जल्दी बोलता ही नहीं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो आदमी भाई इधर चलो, भाई उधर चलो। ये ऑटो चालक है जिनका कहना है कि जो ग्राहक आते हैं वो उनसे मोस्टली हिंदी में ही बात करते हैं। उनको मराठी आती है, थोड़ी बहुत आती है, सीखने का प्रयास जरूर करेंगे। और भी रिक्शा चालक यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर। आइए, हमारे साथ और भी ऑटो चालक आए हैं। कहाँ से हैं आप,
कहाँ रहते हैं और कितने वर्षों से? आहे आणि मी मालवणीत राहतो 20 वर्षापासून. अच्छा. नागपूरला 50 वर्षापासून राहतो. तो ये जो राज्य में जो है मराठी को लेकर जो विवाद निर्माण हुआ था कि जो उत्तर भारतीय जो बाहर से आते हैं ऑटो चालक, अभी कोई ये कहे कि हम मराठी नहीं सीखेंगे या सीखेंगे, तो कहाँ तक सही है ये जो निर्णय जो सरकार की ओर से चलाया गया, कहाँ तक सही? मराठी यायलाच पाहिजे. महाराष्ट्रात मराठी यायलाच पाहिजे. का नाही यायला पाहिजे? आपण कर्नाटकमध्ये गेलो तिची भाषा बोलतो ना, तिथं भाषा आहे ना, मराठीत का नाही बोलायचं? मराठी यायला पाहिजे. मराठी काही विशेष हार्ड नाही आहे असं वाटते मला. बरोबर ना? जी, पर कुछ ऑटो चालक बोलते हैं कि ग्राहक ही उनसे हिंदी में बात करते हैं. हे गोष्ट आहे. आम्ही मराठीत बोललो तरी ते हिंदीतच बोलतात. आता हे तुम्ही त्यांना विचारा, आम्ही काय सांगणार. अच्छा. मी कितीदा लोकांसंग मराठी बोलतो. काल एक मुलगी फोनवर मराठीत बोलत होती, पण जेव्हा मी बोललो मराठीत तर ते माझ्या संग हिंदीत बोलायला लागली. मी बोललो मैडम आप अभी हिंदी में बोल रही थी, मराठी में बोल रही थी. बोले उनको हिंदी नहीं आता. बोललो मला पण नाही येत, माझ्या संग पण बोला. ते बोलायला तयार नाही आहे. आता याच्यावर तुम्ही काही करा. तो अभी सरकार की तरफ से जो है रिक्शा चालकों ऑटो चालकों पर ये बोला गया कि आपको मराठी सीखनी चाहिए, तो क्या आप लोग मिलके सरकार को बोलेंगे कि ग्राहकों को भी मराठी आनी चाहिए? बरोबर आहे ना, बोलणारच. यायलाच पाहिजे ना, है की नाही? ओके ओके. तो ये थे मराठी रिक्शा चालक है जिनका कहना है कि अगर आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, आप इस धरती से कमा धमा रहे हैं, तो आपको यहाँ की लैंग्वेज जो है आनी चाहिए. और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी लोग वहाँ पर हमको दिख रहे हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं. आइए आपको बताते हैं और पूछते हैं, समझते हैं इन लोगों से कि किस तरीके से सारी चीज़ें हैं. सर, मराठी राज्य भर में चल रहा है, मराठी आती है आपको? हाँ, चांगलं आहे भाई. किधर रहते हैं आप? मैं पटेल नगर. पटेल नगर रहते. कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 30-35 साल हो गया. तो राज्य में जो है अभी मराठी भाषा को लेकर काफ़ी विवाद हुआ. अभी जो 15 अगस्त तक की मोहलत दी गई थी. अभी जो है कार्रवाई शुरू है, लाइसेंस रद्द करने का काम शुरू है. प्रशिक्षण लिया आपने मराठी को लेकर के? जो कोई कठिनाई आई आपको? कोई नहीं, कुछ नहीं. तो जो ऑटो चालक कहते हैं कि हम यहाँ पे रह के कमाएंगे धमाएंगे पर यहाँ की लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, वो सही है गलत? सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, समझा ना. यहाँ पे रहते हैं तो सीखना जरूरी है, समझा. कोई ग्राहक आपसे कहे कि हमको यहाँ जाना है, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? तुम्हें बसाना ना, मैं लेके चलता हूँ ना, ऐसा है. हाँ, मराठी सीख रहे हैं आप? मराठी तो मुझे आला है, भरपूर आला है. अच्छा अच्छा. हाँ. ये ऑटो चालक है. ऑटो चालक भी मराठी में बात करने की कोशिश करें. और एक ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद है. क्या नाम है आपको सर? हरकेश बहादुर यादव. यादव जी, बताइए कि मराठी भाषा को लेकर जो मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, मराठी आती है आपको? थोड़ा बहुत आता है. हाँ, तो प्रशिक्षण लिया आपने मराठी का? नहीं लिया तो नहीं, जा नहीं पाया, गाँव गया था, अभी आया. तो अभी जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मराठी नहीं आती हो तो लाइसेंस वगैरह रद्द हो जाएगा, तो आप अभी आगे जाके प्रशिक्षण लेने वाले हैं या ग्राहकों से मराठी में बातचीत कर पाते हैं? नहीं, लेने वाले हैं, लेंगे ना, जब कहीं चालू होगा तो लेंगे. थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, जैसा होगा फिर देखेंगे आगे. अभी जो ऑटो चालक कहते हैं कि भाई मराठी हम नहीं सीखेंगे, उस पर आप क्या बोलते हैं? नहीं, सीखना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, थोड़ा तो आना चाहिए ना. ऐसा लगता है कि कोई ग्राहक है वो मराठी में ही बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं ग्राहक मोस्टली? बहुत ज़्यादा हिंदी में बोलते हैं, मराठी में कोई नहीं बोलता उतना. जितना बैठते हैं सब हिंदी में ही बोलते हैं, मराठी में कोई बोलता नहीं. अगर मराठी में बोलने लगे तो हम लोग सीख लेंगे अपने आप ही. अच्छा. और मराठी में बोलते नहीं तो फिर हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं. यहाँ पे सभी जो ऑटो चालक हैं उनका मोस्टली मतलब मुख्यतः यही कहना है कि जो ग्राहक ही होते हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं, मराठी में हमसे कोई बात करता नहीं. जो उत्तर भारतीय ऑटो चालक है उनका ये कहना है कि अगर प्रवासी हमसे मराठी में बात करें तो हम भी मराठी सीखेंगे और मराठी में उनको उत्तर देंगे. बहुत सारे ऑटो चालक के आगे हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका जो राय है इस मामले को लेकर क्या कुछ है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से फिलहाल जो है ये मराठी सिखाने का अभियान शुरू किया गया था. महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सीधे तौर पर इशारा दिया था कि अगर आपको मराठी नहीं आती है और मराठी सीखने की आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप यहाँ ऑटो टैक्सी चला नहीं पाएंगे, सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा. सुबह से आरटीओ के अधिकारी जो है टैक्सी और रिक्शा चालकों के पास पहुंचे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि अगर आप मराठी आता है कि नहीं आता है, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं. और भी लोग और भी ऑटो टैक्सी चालकों से हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे. बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबने अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं. कोई कह रहा है कि मराठी भाषा महाराष्ट्र में है तो मराठी भाषा आनी चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं आती है भैया हम अभी आए हैं. इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं.
हमारे साथ और एक ऑटो चालक है, सर नाम क्या है आपका? किरण अप्पा कामड़े। कामड़ा जी, हाँ, किरण अप्पा कामड़े। मराठी हैं आप? ओ, मराठी आता है मतलब? हाँ पूरा आता है। अच्छा, तो ये जो राज्य सरकार की तरफ से ये भी कायदा लाया हुआ है ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को अगर मराठी नहीं आती हो तो लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई थी। 15 अगस्त तक का मोहलत था, उसके बाद जो नहीं सीख पाए उनको 1 महीना बढ़ा करके नोटिस दे करके दिया गया है। क्या सोचते हैं उस पर आप? अभी ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। अभी जो भी जो निकाला है वो ही बोल सकता है, मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में टैक्सी ऑटो चला रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आना चाहिए, कम से कम कस्टमर के साथ तो बात करना मानते हैं। आपके जितने भी कस्टमर मतलब पैसेंजर्स हैं वो मराठी में मोस्टली बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं? मराठी में बात करते हैं। अच्छा, तो आपका ऐसा कहना, कोई ऑटो या टैक्सी वाला ऐसे बोले कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, तो क्या उसको यहाँ पर टैक्सी चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए? चलाने देना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा सीधा बोल देता है वो मेरे को नहीं आता क्या करेगा, ऐसा बोलेगा तो नहीं। अच्छा, ये ऑटो चालक हैं जो खुद एक मराठी ऑटो चालक है। उनका कहना है कि अगर राज्य में आप काम कर रहे हैं तो आपको उस राज्य की भाषा आनी चाहिए और पैसेंजर से संवाद जो आप बातचीत करते हैं वो मराठी में ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? उमाशंकर गुप्ता। गुप्ता जी, कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं महाराष्ट्र में? 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। अभी मराठी आती है आपको? काम चलाओ आती है। काम चलाओ आती है। अभी कोई ग्राहक आपको बोले कि मुझे अंधेरी जाना है तो आप मराठी में क्या रिप्लाई देंगे? मला अंधेरी जायचे, आप रिप्लाई क्या देंगे? जाएंगे, जाना है, मराठी में जाना बोलेंगे। अच्छा अच्छा। तो अभी ये जो ऑटो टैक्सी चालकों के लिए अभी ये जो नया नियम लागू किया गया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, मराठी नहीं आती हो तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा, क्या कहते हैं इस पर आप? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रोजी का प्रश्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मराठी की वजह से आज तक कभी पैसेंजर में और ड्राइवर में तकलीफ नहीं हुई है। तो आपके जो पैसेंजर है वो मोस्टली हिंदी बोलते हैं? हाँ, 99% लोग हिंदी ही बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट जो ये कर रही है कि इनको आना चाहिए, वही प्रेस डाले पैसेंजर के ऊपर कि आप बैठते ही मराठी बोले तो स्वतः ड्राइवर लोग मराठी सीख जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। कई जो ऑटो चालक कह रहे हैं कि पैसेंजर अगर खुद मराठी में बात करेंगे तो उनके लिए मराठी भाषा सीखने के लिए आसानी होगी। कई लोगों से हमने बातचीत की, कई ऑटो चालकों से हमने यहाँ पर बातचीत की। राज्य सरकार की ओर से जो है मराठी नहीं आने पर लाइसेंस रद्द होने का जो है चीज़ सामने आई है। आरटीओ के अधिकारियों का जो अभियान है वो आज से शुरू हो गया है। 15 अगस्त तक की तारीख थी लोगों को मराठी सीखने के लिए, पर जो लोग उन दिनों में नहीं सीख पाए उनको नोटिस दे करके 1 महीने के अंदर सीखने का जो है बोला गया है। मराठी भाषा नहीं आती हो तो 1 महीने में सीख लीजिए। इस तरीके की चीज़ें जो है सामने आ रही है। और कोई ऑटो चालक या रिक्शा चालक मराठी नहीं सीखता है और टैक्सी चालक रिक्शा मराठी नहीं सीखता है तो उसका लाइसेंस जो है 3 महीने के लिए रद्द करने का सरकार ने फैसला किया है। कई ऑटो चालकों से हमने बात की इस बारे में। उनका कहना है कि अगर पैसेंजर ही मराठी में बात नहीं करेगा तो हम किस तरीके से मराठी सीखेंगे। ऐसे कई जो एंगल्स जो है सामने आए हैं। तो ये थी ऑटो चालकों की इस मामले को लेकर राय। कईयों ने कहा कि मराठी आनी चाहिए, मराठी सीखना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि मराठी हमको नहीं आती तो हम क्या करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।